हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ब्रेकआउट स्टॉक्स की जहां मुझे लगता है कि आने वाले हफ्तों में एक अच्छा खासा रिटर्न बनते हुए आपको दिखाई दे सकता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट स्टॉक जो है हमारा इरकॉन इंटरनेशनल, जो सेकंड स्टॉक है वो होगा रेल विकास निगम लिमिटेड, और जो फाइनल स्टॉक मैं आपको देने वाला हूं वो है IEX, जो मुझे चार्ट्स पे काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। So before starting the video, if you are new to this channel, please make sure to hit the subscribe button and do like this video। चलिए बात करें अब हम अपने पहले स्टॉक की, इरकॉन इंटरनेशनल। आप देख सकते हैं जो इरकॉन इंटरनेशनल है वो आज के दिन रफली 5.46% अप था, और इस पर्टिकुलर स्टॉक ने आज हाई मारा था 88.90 का। ये है इरकॉन इंटरनेशनल का डेली चार्ट, और आप देख सकते हैं आफ्टर अ ग्रेट मोमेंटम ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल जो 20% की थी, यहां पे एक कंसोलिडेशन होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। एंड ऑन चार्ट्स मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक 90 रुपीज के ऊपर जाता है तो देयर इज हाई चांस कि ये स्टॉक 100 के लेवल्स को टच करता हुआ दिखाई दे सकता है, बिकॉज ये मुझे एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे रहा है। सो आप वेट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में। वंस इट ब्रेक्स द लेवल ऑफ 90 रुपीज आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंटर कर सकते हैं। डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पास भी है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये वीडियो है मैं ओनली एंड ओनली एजुकेशनल पर्पस की वजह से बना रहा हूं, एंड मैं अपनी रिसर्च आपको प्रेजेंट कर रहा हूं। प्लीज मेक श्योर टू टेक एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट, राइट। अब मैं आपको जो सेकंड स्टॉक बताने वाला हूं वो है RVNL का। आप देखेंगे आज RVNL में एक काफी अच्छा एक्शन होता हुआ दिखाई दिया। इस पर्टिकुलर स्टॉक को हम 2 हफ्ते से ट्रेड कर रहे हैं और अपनी वॉच लिस्ट में रखा है। आप देख सकते हैं आज स्टॉक ने हाई मारा है 142.20 का, विच वॉज अपर सर्किट ऑफ 10%। हमारे पिछले 2 हफ्ते में जब से हमने इस पर्टिकुलर स्टॉक को ट्रेल करना स्टार्ट किया है, इस पर्टिकुलर कंपनी ने ऑलमोस्ट आपको 60% का रिटर्न दे दिया है, विच इज ह्यूज। मैंने इस पर्टिकुलर स्टॉक से अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था, और मैं आपको बता दूं कि आज के दिन इस पर्टिकुलर स्टॉक में मैंने फिर से एंट्री ली है ऑन द लेवल अबव 140 रुपीज। तो इफ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक, आप यहां पे देख सकते हैं 150 के टारगेट्स के लिए मुझे लगता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 140। अगर आपको ज्यादा लॉस नहीं लेना है या आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा पसंद नहीं है, इफ यू आर समवन हु थिंक्स कि आप इस पर्टिकुलर स्टॉक पे लॉन्ग जाना चाहते हैं, देन यू कैन पुट अ स्टॉप लॉस ऑफ 130 रुपीज और 120 रुपीज, और अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए अपने प्रॉफिट्स को प्लीज बुक करते हुए चलिए। अब आपको मैं एक और चीज यहां पे दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड में एक काफी अच्छा रनअप आया था फ्रॉम द लेवल ऑफ 75 टू 86, राइट। उसके बाद ये जाके थोड़े दिन के लिए साइडवेज हो गया था यहां पे, एंड अगेन ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न का टाइप का ब्रेकआउट इसने दिया था 111 और 12 रुपीज के ऊपर, जिसके बाद इसमें एक तरफा तेजी देखी गई थी। सिमिलरली अगर मैं आपको इरकॉन इंटरनेशनल का चार्ट दिखाऊं तो आप समझ जाएंगे कि यहां पे भी कुछ ऐसी ही चीज फॉर्म होते हुए दिखाई दे रही है हमें। जो स्टॉक है वो 76 से ऊपर गया, उसके बाद यहां पे 84 का हाई मारा, और अब यहां पे अच्छा खासा कंसोलिडेट हो रहा है। अब मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक अगर इस लेवल को तोड़ता है 90 रुपीज के लेवल को, तो अगेन ये आपको अच्छा खासा रिटर्न देके जा सकता है, जैसे कि आपको रेल विकास निगम लिमिटेड में होते हुए दिखा, राइट। एक और रेलवे स्टॉक है जो मुझे काफी अच्छा लग रहा है, वो है IRFC का, बिकॉज उसने अभी तक अपना 52 वीक्स हाई भी ब्रेक नहीं किया है। आप देख सकते हैं जो 52 वीक हाई है इस पर्टिकुलर कंपनी का वो 37.40 है। यहाँ पे भी एक तरफा चैनल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे अब ये स्टॉक ने कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दिया है। अगर ये स्टॉक जाता है 37.40 और आप रख लीजिए 38 के ऊपर, तो चांसेस है कि इस स्टॉक में भी पोटेंशियल है 50 रुपीज तक के टारगेट को अचीव करने का। जो PSU स्टॉक्स है वहां पे काफी ज्यादा अनलॉकिंग चली है, और जो रेलवे सेक्टर है स्पेशली यहाँ पे काफी बड़े बड़े ऑर्डर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके वजह से पूरा का पूरा रेलवे सेक्टर एक अच्छे मोमेंटम में हमें दिख रहा है। जो नेक्स्ट स्टॉक है, जो फाइनल स्टॉक है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, वो है IEX।
वेल IEX इतना ज़्यादा रिस्की मुझे नहीं दिखता है एट प्रेजेंट, बिकॉज ये ऑलरेडी अपने 52 वीक्स लोज के पास ट्रेड कर रहा है। आप देखेंगे ये काफ़ी हाई लेवल से करेक्ट हुआ था और अब जाके ये स्टेबल हुआ है अराउंड द लेवल ऑफ 150। हमने इस पर्टिकुलर स्टॉक में ऑलरेडी एंट्री बना ली थी ऑन अबव 150 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 150। और आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था कि इस पर्टिकुलर स्टॉक के टारगेट 160 टू 165 हो सकते हैं और आज के दिन इसने अपने टारगेट्स अचीव किए हैं ऑफ 162। चलिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया था हमें ऑन द लेवल अबव 157.50 और आप मान लीजिए 158 रुपीज़ के अबव जो आज का लेवल है जो इसने सस्टेन किया है। इफ़ यू आर समवन हु इज़ लुकिंग फॉर अ सेफ बेट और फॉर अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, मुझे लगता है कि IEX एक काफ़ी अच्छा पोटेंशियल और रिटर्न जनरेट करने वाला स्टॉक आपके लिए बन सकता है, बिकॉज यहाँ पे एक काफ़ी अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेक होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे ही ये लेवल टूटता है अगेन अगर 162 के ऊपर जाता है तो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं। RSI मुझे पॉजिटिव दिख रहा है और यहाँ पे MACD का भी क्रॉसओवर जनरेट हो रहा है। अगर आप वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स भी आज ठीक ठाक थी इस पर्टिकुलर स्टॉक में। हाउएवर इस पर्टिकुलर स्टॉक के रिजल्ट आने वाले हैं कुछ दिनों में, तो आप डिसाइड कर सकते हैं वेदर यू वांट टू इन्वेस्ट बिफोर द रिजल्ट और आफ्टर द रिजल्ट इन पर्टिकुलर स्टॉक। ये स्टॉक भी मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है, तो ये जो 3 स्टॉक्स हैं मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है और मुझे लगता है कि द बेस्ट वे टू मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट इज़ to follow the charts rather than thinking about investing in a low PE companies, या आप सोचेंगे कि यहाँ पे वैल्यू अनलॉक करते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं, तो वैसा नहीं होता है। मुझे लगता है कि अगर चार्ट में पोटेंशियल है तो वो कंपनी आपको 1 महीने में भी माला माल कर सकती है, जैसे IRFC और RVNL ने आपको करते हुए दिखाया। मुझे लगता है चार्ट के बेसिस पे डेफिनेटली आपको अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं, स्विंग ट्रेड्स मिल सकते हैं और इवन आपको मंथली चार्ट के बेसिस पे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म नज़रिया भी स्टॉक्स में अच्छे से दिख सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आई वाज एबल टू गिव यू अ गुड ओवरव्यू ऑफ स्टॉक्स रिलेटेड टू इरकॉन और द रेलवे सेक्टर और IEX के बारे में ही मैंने आपको अच्छी चीज़ें बताई। अगेन if you like this video, please make sure to do subscribe this channel. I'll get more such videos for you. That's it. Thank you.